बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। सुहेल अफजल की बुक से है प्रॉब्लम नंबर 2। उसमें कहता है खुबैब कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, कि खुबैब जो है वो अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है और सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन कर रहा है। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016, उसका कैपिटल उसने दे दिया है और कैपिटल उसने दिया है 30 जून 2016 का। ये 2016 का कैपिटल और वो है 38,000 रुपया। देन इसके बाद कहता है हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015, फिर उसने कैपिटल दिया 1 जुलाई 2015 का और ये वाला कैपिटल जो है ये 20,000 है, इट मीन 20,000। आगे कहता है ही विड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज़, ये वो विड्रू करवा रहा है हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए 600 पर मंथ। जो भी वो घरेलू इस्तेमाल के लिए निकालता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं और ये 600 पर मंथ ड्राइंग है। ये ड्राइंग हमने लिखी हुई है, उसमें लिख देंगे। देन इसके बाद देखें तो ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची, कितने की बेची है 4,000 की, एट 3% प्रीमियम, 3% प्रीमियम पर, इट मीन मुनाफे पर। एंड ब्रॉड डेट मनी इनटू द बिजनेस, और वो वाली रकम जो थी वो बिज़नेस में लेके आया। ये जो है यानी उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के फिर पैसा बिजनेस में लेके आया है, तो ये उसका फ्रेश कैपिटल कहलाएगा। इस क्वेश्चन में देखें हमने प्रॉफिट एंड लॉस आपसे कहता है कैलकुलेट दी प्रॉफिट ऑफ खुबैब फॉर द ईयर, कि खुबैब का प्रॉफिट मालूम करें। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके मुताबिक एंडिंग कैपिटल और उसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग और फिर फ्रेश कैपिटल लेस करते हैं, फिर बिगिनिंग कैपिटल लेस करते हैं। तो आपको कैपिटल दो तरह का दिया गया, एक 30 जून 2016 का है और एक 2015 का है। 15 पहले आता है तो ये जो पहले आएगा ये बिगिनिंग कहलाएगा, 16 बाद में आता है तो ये जो 16 वाला है ये आपका एंडिंग है। तो एंडिंग कैपिटल एंडिंग के सामने लिख दें, ये 38,000 है। ये जो बिगिनिंग कैपिटल है ये एंड पे बिगिनिंग कैपिटल है, इसमें हम लिख देंगे ये है 20,000। फिर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग भी दी गई थी, वो 600 पर मंथ है, तो ये ड्राइंग है। एंडिंग कैपिटल में हमेशा ड्राइंग ऐड होती हैं। ये 600 पर मंथ है, हमें एनुअली चाहिए तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, ये एनुअली बन जाएगा 72,672 रुपया, ये आपकी ड्राइंग है। तो एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड हो रही हैं, इन्हें ऐड कर दें। जब हम ऐड कर देंगे तो ये एक हमारा आंसर आएगा, ये तकरीबन बन जाएगा 45,200, 45,200 रुपया। देन इसमें से फ्रेश कैपिटल हम लेस करते हैं। फ्रेश कैपिटल उसने हमें दिया कि एक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टमेंट वो बेच रहा है 4,000 रुपये की, ये लिखा हुआ है कि ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट 4,000 एट 3% प्रीमियम, 3% प्रीमियम पर बेच के वो वाला पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है। तो देखें 4,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इसके ऊपर 3% प्रीमियम है, तो ये पहले प्रीमियम हम निकाल लेते हैं, इट मीन प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट बनता कितना है। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट 4,000 का 3%, 4,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा 120 रुपया। यानी टोटल जो आपकी फ्रेश कैपिटल है, फ्रेश कैपिटल तो 4,000 उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 120 उसका प्रॉफिट है, तो ये टोटल बन जाएगा 4,120 रुपये। तो ये उसका फ्रेश कैपिटल, तो ये फ्रेश कैपिटल के सामने लिख दें 4,120 रुपया। तो देखें इसमें से फ्रेश कैपिटल लेस हो रहा है तो हम लेस कर देते हैं। अगर हम लेस करें तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा 41,080 रुपये। अगर ये 41,080 रुपये ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल है, इसमें से फिर बिगिनिंग कैपिटल जो है वो लेस हो रहे हैं। बिगिनिंग कैपिटल 20,000 है, अगर वो लेस करें तो एक आंसर आ जाएगा, वो है तकरीबन 21,080 रुपये। ये वाला जो आंसर है अगर ये पॉजिटिव हो तो उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमेशा सबसे पहले इसका परफॉर्मा बना लें, परफॉर्मे में ये 4 चीज़ें लिख लें और क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी गई हो वो लिख लें। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो वो खुद मालूम करें। मालूम करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल दिया गया था इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की ज़रूरत नहीं है।